ये देवकन्या, ये अप्सरा जो है एक वस्त्र पहन के आई हुई है। भाई धनुर्वेद के अध्ययन में खाली पुस्तक नहीं पढ़नी होती है, वहां अभ्यास करना होता है। और उसको देख करके शरद्वान की आंखें जो हैं, आंखें खुली की खुली रह गई। चूंकि शांतनु ने इनके ऊपर कृपा की थी, इसलिए इन दोनों के नाम उसी आधार पे कृप और कृपी, जो पुत्र है उसका नाम कृप हुआ और जो पुत्री है उसका नाम कृपी हुआ। आपको कुछ भी करना हो, मन की एकाग्रता बहुत जरूरी है। बाप पे पूत, नस्ल पे घोड़ा, बहुत नहीं तो थोड़म थोड़ा। धनुर्वेद में 4 प्रकार के शस्त्रास्त्रों का उल्लेख मिलता है, मुक्त, अमुक्त, मुक्तामुक्त और मंत्र मुक्त। महाराज भीष्म जो है वो किसी उत्तम आचार्य की तलाश में है। ये अयोनिज है, मां के पेट से इनका जन्म नहीं हुआ। भर्तृहरि ने भी लिखा है कि कई बार ऐसा देखा जाता है कि जो जितना विद्वान होता है उसको गरीबी घेरे रहे। नमस्कार मित्रों, कृपाचार्य को इन कौरवों और पांडवों की शिक्षा का भार दिया जाता है। ऐसे में जन्मेजय वैशंपायन जी से पूछते हैं कि महाराज इन कृपाचार्य का परिचय तो बताइए। तब महर्षि वैशंपायन कहते हैं, महर्षिर गौतमस्यासीन शरद्वान नाम गौतम। महर्षि गौतम के एक शरद्वान नाम के पुत्र थे। इनकी विशेषता ये थी कि जहां अन्य ब्राह्मण कुमारों का या ऋषि कुमारों का वेदाध्ययन वगैरह में मन लगता था, वहीं इनको वेदाध्ययन नहीं, इन्हें धनुर्वेद का अध्ययन अच्छा लगता था। इन्होंने धनुर्वेद को विशिष्ट बनाया और उसी क्षेत्र में इन्होंने तपस्या की। धनुर्वेद परत्वाच तपसा विपुलेन च भ्रशम संतापयामास देवराजम स गौतम। एक तो धनुर्वेद का विशिष्ट अध्ययन। भाई धनुर्वेद के अध्ययन में खाली पुस्तक नहीं पढ़नी होती है, वहां अभ्यास करना होता है, धनुष चलाने का अभ्यास करना होता है। एक तरफ वो और दूसरी तरफ कठिन तपस्या, क्योंकि आपको कुछ भी करना हो, मन की एकाग्रता बहुत जरूरी है। इसके लिए योग, साधन, ध्यान, धारणा, ये सब चीजें करनी चाहिए। कोई भी काम आप करें, प्रातःकाल उठ के थोड़े समय के लिए प्राणायाम और योग अवश्य करना चाहिए। इससे आपका मन विचलित होना बंद हो जाएगा, इतना चंचल भी नहीं रहेगा, और आप जो काम कर रहे होंगे उस काम में आपकी अभिरुचि बढ़ जाए, आपके मन की एकाग्रता उस काम को सफल बनाने में आपका साथ। इस तरह से तपस्या करते हुए इन शरद्वान को देख करके इंद्र को डर लगा और उसने जानपदी नाम की एक देवकन्या को, यहां अप्सरा का उल्लेख नहीं, यहां देवकन्या का उल्लेख है, देवकन्या को उन मुनि की तपस्या भंग करने के लिए भेज दिया। वो कन्या धनुष बाण की शरद्वान, आज की भाषा में कहें तो प्रैक्टिस कर रहे थे, वो अभ्यास में रत थे और वहां पहुंच जाती है। महर्षि वेदव्यास वर्णन करते हैं, ताम एक वसनाम दृष्ट्वा गौतमोपसर संवने लोके प्रतिम संस्थानाम प्रोत्फुल्ल नयनो भवत। जब ये शरद्वान की तपस्या भंग करने के लिए ही आई है तो वस्त्र भी उसने ऐसे पहने हैं। ये देवकन्या, ये अप्सरा जो है एक वस्त्र पहन के आई हुई है और एक वसना होने के कारण उसके अंग प्रत्यंग की शोभा शरद्वान के सामने प्रकट हो रही है। और उसको देख करके शरद्वान की आंखें जो हैं वो एकदम से चौड़ी हो गई, आंखें खुली की खुली रह गई। धनुश्चहि सरास्तस्य कराभ्याम अपतन भुवि वे पथुश्चापिताम दृष्ट्वा शरीरे समजायत। हाथ में से धनुष छूट गया, हाथ कांपने लग गए हैं, धनुष छूट गया, पूरा शरीर कांप रहा है। उसको देख करके शरद्वान की स्थिति बहुत अच्छी नहीं रहती है, लेकिन फिर भी चूंकि परम ज्ञानी है, उन्हें मालूम है, उन्होंने पहले से इस तरीके की कथाएं सुनी होंगी कि भाई ऐसा लोगों के साथ हो जाता है, लोगों की तपस्या भंग हो जाती है। इसलिए उन्होंने अपने मन को काबू में किया और जो विकार उनके मन में हुआ था, उस विकार के कारण उनका वीर स्खलन तो हो गया। देखिए, उन्होंने अप्सरा के साथ कोई संबंध नहीं बांधे हैं, खाली उसको देख करके जो उनके मन में आवेग उत्पन्न हुआ है। वर्णन है, यत् तस्य सहसा राजन विकारः समदृश्यत तेन सुस्रावरेतोस्य सच
तन्नावबुध्यत, वो उनका वीर्य स्खलन हो जाता है और इसकी वजह से वो धनुष, बाण, जो मृगचर्म, मृगछाला, जो कुछ भी उनकी साधन सामग्री थी, उस सब को वहीं छोड़ के शरद्वान ऋषि अन्यत्र दूसरी जगह चले जाते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि इस आश्रम में इस कन्या के रहते हुए मैं सुरक्षित नहीं हूं। और शरद्वान तो वहां से चले गए, लेकिन उनका जो वीर स्खलन हुआ वो दो भाग में बट गया। और चूंकि ये शरद्वान ऋषि जो है वो सरकंडों के साथ जन्मे थे, इसलिए वहीं सरकंडों के ऊपर उनका ये वीर पड़ा है जो दो भाग में बट गया, और उससे एक पुत्र और एक पुत्री हुई। महाराज शांतनु उसी दिशा से जा रहे थे। उन्होंने यहाँ दो छोटे छोटे बच्चों को जब देखा तो उन्होंने जान लिया कि ये कोई ऋषि के कुमार हैं, इसलिए उन दोनों को अपने साथ में वो हस्तिनापुर ले आए। यहीं इन दोनों बालकों का लालन पालन हुआ है। शांतनु ने अपने पुत्रों की तरह ही इनको भी सारे संस्कार दिए हैं, और चूंकि शांतनु ने इनके ऊपर कृपा की थी, इसलिए इन दोनों के नाम उसी आधार पे कृप और कृपी, जो पुत्र है उसका नाम कृप हुआ और जो पुत्री है उसका नाम कृपी हुआ। तो चूंकि ये बाद में आचार्य बने तो ये कृपाचार्य कहे जाने लगे। इस प्रकार से इन दोनों का जन्म हुआ। और यही कृपाचार्य चूंकि शरद्वान के पुत्र हैं, वो बहुत बड़े धनुर्धर थे, धनुर्वेद का उन्होंने आविष्कार किया है। तो उनके पुत्र होने के कारण बाप पे पूत नस्ल पे घोड़ा, बहुत नहीं तो थोड़म थोड़ा, यहाँ पे इनके अंदर भी वो सारे गुण हैं। और उन गुणों को देख करके भीष्म ने अपने इन कुमारों की शिक्षा दीक्षा की जवाबदारी कृपाचार्य को सौंप दी है। और कृपाचार्य अत्यंत ही श्रेष्ठ आचार्य हैं, इसलिए वृष्णिवंश और दूसरे देशों से भी अनेक लोग जो हैं उन कृपाचार्य के बाद पास धनुर्वेद की शिक्षा प्राप्त करने के लिए आने लग गए हैं। कृपाचार्य कौरवों और पांडवों को शिक्षा तो दे रहे हैं, प्राथमिक शिक्षाएं बहुत अच्छी तरीके से उनकी पूरी हो गई हैं, लेकिन भीष्म ऐसा चाहते हैं कि उनके ये सारे कुमार जो हैं वो विशेष निष्णात बने, क्योंकि धनुर्वेद में 4 प्रकार के शस्त्रास्त्रों का उल्लेख मिलता है। मुक्त, अमुक्त, मुक्तामुक्त और मंत्र मुक्त। ऐसे शस्त्र जिनको फेंका जाता है उनको मुक्त शस्त्र बोलते हैं। ऐसे शस्त्र जिनको हाथ में लेकर के युद्ध किया जाता है उनको अमुक्त शस्त्र बोलते हैं। कुछ इस प्रकार के दिव्यास्त्र होते हैं जिनका प्रयोग किया जाता है और आवश्यकता पड़ने पे उनको वापस भी बुलाया जा सकता है, उनको मुक्तामुक्त शस्त्र बोलते हैं। और कुछ शस्त्र ऐसे होते हैं जो दिखाई नहीं देते हैं लेकिन वो मंत्र रूप में होते हैं, और उनका आवाहन करके, जैसा कि रामायण की कथा में महर्षि विश्वामित्र ने राम को जो शस्त्र दिए वो सारे मंत्र मुक्त शस्त्र थे, क्योंकि वो सभी राम को वचन देके चले जाते हैं कि जब आप हमें याद करेंगे हम उपस्थित हो जाएंगे। तो इस प्रकार के सभी प्रकार के शस्त्रास्त्रों की विद्या इन कुमारों को मिले, इसलिए महाराज भीष्म जो हैं वो किसी उत्तम आचार्य की तलाश में है। कृपाचार्य की बहन कृपी का विवाह द्रोणाचार्य के साथ हुआ है। द्रोणाचार्य इन दिनों यहीं कृपाचार्य के यहां रह रहे हैं, और ऐसे में एक दिन एक घटना घटित होती है, और उस घटना के कारण, घटना ऐसे थी कि ये सारे कुमार गिल्ली डंडा खेल रहे हैं। खेलते खेलते उनकी जो गिल्ली है वो एक सूखे कुएं में गिर जाती है। अब कुएं में से गिल्ली कैसे निकाली जाए, इस हेतु जब इन कुमारों के पास कोई उपाय नहीं होता है तो पास में बैठे हुए ब्राह्मण श्रेष्ठ द्रोणाचार्य के पास ये लोग पहुंच जाते हैं और द्रोणाचार्य से कहते हैं आप हमारी कुछ मदद कीजिए ना। द्रोणाचार्य को ये अवसर अच्छा प्रतीत होता है, वो एक अच्छे अवसर की तलाश में है। इन कथाओं को हम आगे सुनेंगे कि ये सब क्या है। वो एक अच्छे अवसर की तलाश में है और ये अवसर उनको अच्छा लगता है, तो वो उस कुएं के पास आते हैं और इन कुमारों से ये कहते हैं कि अरे हम तुम्हारी गिल्ली तो निकालेंगे, देखो ये हमारे हाथ में से अंगूठी भी हम फेंक रहे हैं कुएं में और हम इसको भी निकाल, देखो आप लोग ये कलाकार। और कुछ सली
जो वहां पड़ी हुई हैं उनको एकत्रित करके और मंत्र से अभिमंत्रित करके महाराज द्रोणाचार्य जो हैं सबसे पहले एक सली जो है, एक सीख जो है, वो इस तरीके से उस गिल्ली में मारते हैं कि वो गिल्ली में फंस जाती है। गिल्ली में उससे निशान पड़ता है, उसके अंदर वो फंस जाती है। फिर एक सली में दूसरी सली, एक सीख में दूसरी सीख, दूसरी सीख में तीसरी सीख, इतना निशाना पक्का है कि जहां सीख का पिछला हिस्सा है वहां दूसरी सीख का अगला हिस्सा जाकर के उसके अंदर घुस जाता है और वो उसमें फंस जाता है। ऐसे करके कुएं से लेके ऊपर तक सीखों का एक क्रम बना दिया और फिर धीरे धीरे करके उस गिल्ली को उन्होंने बाहर निकाल लिया। इसके बाद उन्होंने एक बाण जो अपनी अंगूठी फेंकी थी उस अंगूठी के मध्य में मारा। इससे अंगूठी में वो बाण फंस गया या वो अंगूठी बाण में फंस गई और वही क्रिया उन्होंने एक बाण के पीछे दूसरा बाण मारा, दूसरे बाण के पीछे तीसरा बाण मारा। इस तरीके से उस अंगूठी को भी उन्होंने बाहर निकाला। सारे कुमार, जितने कुमार हैं, बड़े आश्चर्य में पड़ जाते हैं। युधिष्ठिर तो तुरंत ही कहते हैं उनसे कि आचार्य आप यहीं रुक जाइए, आप हमारे यहां रुकिए, हम आपकी सारी व्यवस्था करेंगे, बस ऐसे हमको अच्छा अच्छा कुछ सिखाइएगा। और जब ये बात भीष्म तक पहुंचती है तो भीष्म अत्यंत प्रसन्न होते हैं और द्रोणाचार्य से मिलते हैं। द्रोणाचार्य को पहचान जाते हैं क्योंकि द्रोणाचार्य भी उन्हीं गुरु के शिष्य हैं जिनके शिष्य स्वयं देवव्रत भीष्म रहे हैं। महर्षि परशुराम के वो शिष्य रहे हैं और द्रोणाचार्य भी उनके शिष्य रहे हैं, इसलिए उनको पहचान जाते हैं। और फिर तो क्या बात है, भीष्म उन्हीं को इन बालकों के शिक्षा दीक्षा की सारी जवाबदारी सौंप देते हैं। और जब ये बात जन्मेजय सुनते हैं तो जन्मेजय कहते हैं कि महाराज ये द्रोणाचार्य थे कौन? आपने जैसे कृपाचार्य का पूरा परिचय हमें दिया, तो ये कृपाचार्य के यहाँ क्यों रुके हुए थे, हस्तिनापुर में ये क्यों आए हुए थे, वो सारी बातें भी हम सुनना चाहते हैं। जब जन्मेजय जैसा श्रोता हो और वैशंपायन जैसा वक्ता हो तो कुछ भी बाकी कैसे रह जाए। वैशंपायन से जन्मेजय ने पूछा कि महाराज मैं जानना चाहता हूं कि द्रोणाचार्य कौन थे। तब वैशंपायन कहते हैं कि गंगा द्वार स्थान पर एक भरद्वाज नाम के अत्यंत तेजस्वी ऋषि रहा करते थे, तपस्या करते थे। एक दिन जब वो गंगा स्नान के लिए गए हैं, वहां गंगा स्नान करने के समय वहीं घृताची नाम की अप्सरा भी आई है। वो स्नान करने के बाद अपने कपड़े बदल रही है, वस्त्र बदल रही है और ऐसे में उस अप्सरा के वस्त्र उसके हाथ से खिसक जाते हैं और ऋषि की नजर उस अप्सरा पे पड़ जाती है और ऋषि अपने मन में उत्पन्न होने वाले विकारों को रोक नहीं पाते हैं। और इसके कारण होता क्या है कि उन भरद्वाज ऋषि का वीर स्खलन, वो एक द्रोण में जो एक यज्ञ का पात्र है उसमें उस रेतस का आधान करते हैं, उसको उसमें रख देते हैं और उसमें से जो परम तेजस्वी बालक उत्पन्न होता है उसका नाम द्रोण है। ये अयोनिज है, मां के पेट से इनका जन्म नहीं हुआ, ये द्रोण में से जन्मे हैं। ततः सम अभवत द्रोणः कलसे तस्य धीमतः अध्यगीष्ट स वेदांश वेदांगानि च सर्वस्। और इन ऋषि कुमार ने सारे वेद वेदांगों का अध्ययन किया। अग्निवेश महाभागम भरद्वाजः प्रतापवान प्रत्यपादय आग्नेयम अस्त्रम अस्त्र विदाम्बर। इन महर्षि भरद्वाज ने आग्नेयास्त्र की शोध की, आग्नेयास्त्र का अनुसंधान किया और साक्षात अग्नि के एक पुत्र हैं अग्निवेश, उनको उन्होंने इसकी संपूर्ण शिक्षा दी थी। उनके पास से ये शिक्षा द्रोणाचार्य को। इन्हीं भरद्वाज के एक मित्र हैं राजा जिनका नाम है पृषत, ये पांचाल देश के राजा हैं। इनका पुत्र है द्रुपद, वो भी शस्त्र अस्त्र और वेदादि की शिक्षा प्राप्त करने के लिए वहीं अग्निवेश के आश्रम में जहां द्रोणाचार्य ये शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं वहां आने लगता है। और दोनों, एक राजा का पुत्र है और एक गुरु का पुत्र है, दोनों में मित्रता हो जाती है, काफी प्रगाढ़ मित्रता हो जाती है। दोनों एक दूसरे के साथ अभ्यास करते हैं, विद्याभ्यास करते हैं, युद्धाभ्यास करते हैं।
वेदाभ्यास करते हैं। और द्रोणाचार्य ज्यादा कुशल हैं, ब्राह्मण पुत्र हैं, वहां द्रुपद कुछ चंचल मन भी होंगे, इसलिए जहां द्रुपद को जरूरत पड़ती है द्रोणाचार्य उनकी मदद कर। इस प्रकार से द्रुपद को उत्तम गुणवान विद्यावान बनने में द्रोणाचार्य ने उनकी बहुत, लेकिन पृषद की मृत्यु होने के कारण, महाराज पृषद की मृत्यु के बाद द्रुपद पांचाल देश के राजा बन जाते हैं। यहां द्रोणाचार्य का विवाह कृपाचार्य की बहन कृपी के साथ हो जाता है। कृपी के साथ विवाह होने के बाद उनके यहां एक सुंदर पुत्र का जन्म होता है। इधर द्रोणाचार्य को इतने से संतोष नहीं है, उन्होंने शस्त्र विद्याएं तो प्राप्त कर ली, वेदाध्ययन भी किया हुआ है, इसलिए वो भगवान परशुराम के पास पहुंचते हैं और भगवान परशुराम को प्रणाम करके और उनका प्रेम प्राप्त करके स रामस्य धनुर्वेदम दिव्यान अस्त्राणि चैवा श्रुत्वा तेषु मनश्चक्रे नीति शास्त्रे तथैव। भगवान परशुराम के पास से उन्होंने समस्त दिव्यास्त्रों को प्राप्त किया उनके शिष्य बन करके, और इस प्रकार से नीति, ज्ञान, वेद और शस्त्र शास्त्र में भी ये ऋषि अत्यंत पारंगत हो गए। लेकिन ऐसा भर्तृहरि ने भी लिखा है कि कई बार ऐसा देखा जाता है कि जो जितना विद्वान होता है उसको गरीबी घेरे रहे। ये आचार्य चूंकि मात्र ब्राह्मण नहीं है, क्षत्रियोचित इन्हें सारी विद्याएं आती हैं, इसलिए महाराज अधिक ही स्वाभिमानी, किसी से दान लेना, किसी से भिक्षा मांगना, जो ब्राह्मणों का मुख्य कार्य था उस समय, उससे ही दूर रहते हैं। परिणामतः इनके घर में खाने के लाले पड़े रहते हैं। एक बार की घटना है कि इनका पुत्र अश्वत्थामा अन्य ऋषि कुमारों को जिनके यहाँ गाय है उनको दूध पीता देख करके माता से कहता मुझे दूध पीना है, और माता जब गाय है ही नहीं तो दूध कहां से आएगा। ऐसे में आटे को थाली में घोर के और जो वो सफेद कलर का पानी हो गया वो माता अश्वत्थामा को पिलाती है, और उसको पी करके अश्वत्थामा मैंने दूध पिया, मैंने दूध पिया, इस तरीके से जब आनंद से नृत्य करने लगता है तो अन्य ऋषि कुमार जिन्होंने वास्तव में दूध पिया है वो अश्वत्थामा को चिढ़ा। और द्रोणाचार्य जब इस पूरे घटनाक्रम को देखते हैं तो उन्हें आत्मग्लानि होती है कि ऐसा पिता होना जो अपने पुत्र को सामान्य दूध भी ना पिला सके, इससे दुखद घटना कोई नहीं हो। ऐसे में उनको याद आते हैं द्रुपद। द्रुपद ने कहा था कि जब मैं राजा बन जाऊंगा तो हे मित्र, मेरे राज्य पे तुम्हारा बराबर का अधिकार होगा, उनके सुख और उपभोगों में मेरा एकमात्र अधिकार नहीं होगा, आप भी बराबर के अधिकारी होंगे, ऐसा द्रुपद ने कहा था। और ये बात जब द्रोणाचार्य को याद आती है तो द्रोणाचार्य द्रुपद के यहां जाके पहुंच जाते हैं और द्रुपद से कहते हैं कि हे मित्र, मैं आपके यहां। जैसे ही द्रुपद को द्रोणाचार्य अपना मित्र कहते हैं, द्रुपद से रहा नहीं जाता है और द्रुपद जो है उनसे कहते हैं ये मित्रता क्या होती है? मित्रता समान लोगों में होती है, विवाह समान धर्म वालों में होता है। इसलिए हे ऋषि श्रेष्ठ, आप ब्राह्मण के रूप में आए हैं, ये मित्र वाली बात भूल जाइए। द्रोणाचार्य को ये बात बहुत ही अपमानजनक, मैंने पहले ही कहा, बहुत स्वाभिमान, परशुराम के शिष्य, दिव्य अस्त्रों के ज्ञाता, और वो द्रुपद के यहां से अपना मन कुछ निश्चय करके चले आते हैं। और इस प्रकार से वहां से आए हुए द्रोणाचार्य जो हैं वो अपने साले कृपाचार्य के यहां हस्तिनापुर में रुके हुए हैं। और उसी समय ये जो पांडव और कौरव खेलते हैं और उनकी गिल्ली जो गिर जाती है तो उन्हें एक ऐसे अवसर की तलाश थी कि कहीं उनको आजीविका का योग्य साधन भिक्षा के द्वारा नहीं और दान के द्वारा भी नहीं, वो कर्म करें और उस कर्म के अनुसंधान में उनको आजीविका प्राप्त। और द्रोणाचार्य ने जब उनको गुरु बनाना चाहा तब उन्होंने एक शर्त रखी है भीष्म के सामने, द्रोणाचार्य ने, कि मैं गुरु दक्षिणा में जो मांगूंगा, क्या मांगूंगा ये भी बता दिया कि द्रुपद ने जिस तरीके से मेरा अपमान किया है उस तरह से मुझे द्रुपद से बदला लेना है। भीष्म उनकी इस बात को स्वीकार कर, और तब द्रोणाचार्य कौरवों और पांडवों का गुरु पद स्वीकार करते हैं। ये थी द्रोणाचार्य के जन्म की और कौरवों और पांडवों के आचार्य बनने की कथा। आगे देखेंगे कि किस प्रकार इन
सारे बालकों को द्रोणाचार्य शिक्षा देते हैं। धन्यवाद। सुनते रहिए, महाभारत की श्रेष्ठ कथाएं चल रही हैं। मैं हूं डॉक्टर हरिनिवास। फेसबुक चैनल भी संस्कृत साहित्य एवं संस्कृति के नाम से है, उसको भी लाइक कीजिए।